आपको अभी तक इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि आखिर ट्रंप बगराम एयरबेस पर कब्जा क्यों चाहते हैं। दुनिया के 195 देशों में से 80 में अमेरिका की एयरबेस है। अलग अलग देशों में सैन्य ठिकानों के जरिए अमेरिका अपना दबदबा बनाना चाहता है और ट्रंप इस वक्त इस मामले में अव्वल है। ट्रंप अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के जरिए भी चीन पर कंट्रोल करने की ही मंशा रख रहे हैं और कंट्रोल के मामले में ट्रंप ने चीन को एक फ्रंट पर कंट्रोल कर लिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि टिकटॉक को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी डील डन हो गई है। इस डील के बाद क्या बदल जाएगा और इस डील के बाद ट्रंप खुद को कितना ताकतवर मान रहे हैं, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप का ये बयान तो पुराना है, लेकिन पूरे अमेरिका में आज ये वीडियो वायरल है, क्योंकि ट्रंप ने आज सोशल मीडिया पर जो लिखा है उसके बाद यही माना जा रहा है अमेरिका में टिकटॉक पर लगे हर तरह के प्रतिबंध हटने वाले। ट्रंप ने लिखा, मैंने अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुत उपयोगी बातचीत पूरी की है। हमने टिकटॉक डील को मंजूरी देने समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रगति की है। टिकटॉक को लेकर इस डील के मायने क्या है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही टिकटॉक उनके निशाने पर है। इस बीच कई बार टिकटॉक पर कई तरह के पूर्ण और आंशिक बैन लग चुके हैं, लेकिन नई डील की खबर आ रही है। डील क्या हुई है, अब उसे आसान भाषा में समझें। टिकटॉक का यूज बिजनेस में एक नई अमेरिकी कंपनी में ट्रांसफर होगा। अमेरिकी इन्वेस्टर्स जैसे ओरेकल, एंड्रीसेन होरविट्ज और सिल्वर लेक इसमें हिस्सेदारी लेंगे। मूल कंपनी के पास सिर्फ 20% हिस्सेदारी होगी। इसके अलावा अमेरिका का सारा डाटा ओरेकल के सर्वर पर स्टोर होगा। अमेरिकी गवर्नमेंट का एक मेंबर बोर्ड में होगा जो निगरानी करेगा। चीनी सरकार से डेटा शेयरिंग पर सख्त बैन रहेगा। ट्रेड बोनस, ये डील ट्रेड वॉर को पॉज करने का हिस्सा है। इस डील को ट्रंप अपनी जीत की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस डील के जो पॉइंटर सामने आ रहे हैं वो ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का परफेक्ट उदाहरण है। लेकिन इस डील पर अभी तक चीन का कोई रिएक्शन नहीं आया। साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है